हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी ग्रीन एनर्जी की। और दोस्तों, अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले हमारे चैनल को। इसके ऊपर डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर हम एनालिसिस करते हैं। चलिए यहाँ पर अभी देखें तो आज जो ये गिरावट आई 5% के आसपास की, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। आगे कहाँ तक जा सकता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। एमएसीडी की अगर बात करें तो इसका जो है बेरिश क्रॉस ओवर यानी कि इस तरीके से होने की इसके अंदर तैयारी लग रही है। कल का दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट रह सकता है कि बेरिस क्रॉसओवर होता है या नहीं। सबसे पहले अगर देखेगा, आज जो इसने लो जो है अच्छा खासा बनाया था, उसके बाद एक थोड़ी सी उसके बाद रिकवरी भी आई थी। तो उसका एक मतलब कि रीज़न भी हो सकता है। एक तो ये जो इतना एक अचानक से जो एक करेक्शन आया, हो सकता है कि ये प्रॉफिट बुकिंग के चलते आई, और साथ साथ मार्केट के अंदर भी करेक्शन था। तो इन दोनों ही रीज़न जो इसके अंदर जो हो सकते थे। पिछले दिनों कल ही हमने बात की थी कि ये अगर आप देखेंगे यहाँ पर, जैसे कि ये 3 दिन जो है लगातार एक डोजी जैसी कैंडल यहाँ पर बन रही है। बाजार की अगर बात करें तो ये डोजी कैंडल बने तो खूब मतलब कि खुद कंफ्यूज था कि शेयर का प्राइस ऊपर जा सकता है या नीचे। बीच में ये स्पिनिंग टॉप जैसी कैंडल बनी, यहाँ पर ये डोजी बनी थी और यहाँ पर भी ये डोजी बनी थी पिछले 3 दिन में। और आज जो है इसके अंदर गिरावट आई। और अब यहाँ पर जैसे कि ये नीचे में आया, यहाँ तक आया, उसके बाद एक अच्छा खासा बाउंस बैक भी आया। अब आगे देखिएगे इसके एमएससीडी के उसके भी देखेंगे। उससे पहले जो है यहाँ पर देख लेते हैं आज के कारोबार की बात। तो यहाँ पर 11 लाख के आसपास की डिलीवरी उठी है। तो डिलीवरी वॉल्यूम जो है अभी भी अच्छा खासा यहाँ पर दिख रहा है। 50% के आसपास की डिलीवरी उठी, जितने भी शेयर ट्रेड हुए उसके अंदर 49% के आसपास की डिलीवरी उठी है। अब यहाँ पर 15 मिनट का चार्ट देख सकते हैं। तो यहाँ पर हुआ क्या, सवेरे ही अगर देखें तो यहाँ पर ये चल रहा था। उसके बाद देखें तो ये जो गिरावट आई, उसके बाद ये एक 15 मिनट की जो कैंडल है, ये जो लो बनाया था उसने नीचे का, ये 15 मिनट में ही हो चुका था। नीचे लो भी बनाया, उसके बाद वापस से तेज़ी भी आ गई। और वॉल्यूम भी अगर देखें तो ठीक ठाक था, ऐसा नहीं कि कुछ बड़ा सा वॉल्यूम था। लेकिन यहाँ पर अगर देखें तो एकदम से ये एक नीचे गया और बाउंस बैक भी आया। और हालांकि ज़्यादा बाउंस बैक नहीं आ पाया। अगर थोड़ा सा और 1500 रुपये के आसपास अगर क्लोजिंग दे देता तो अच्छा रह सकता था। और कल भी हमने चर्चा की थी कई बार कि ये 1550 का जो जोन है, 1540, 1550, 1560, 3 दिन से अगर देखें तो उसी लेवल के आसपास इसने रेजिस्टेंट फेस किया हुआ है। जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे, ये जो डोजी कैंडल है उस लेवल के आसपास जो है टफ रेजिस्टेंट ये बना हुआ था। अगर इसको पार नहीं कर पाया तो मैंने बोला था कि ये नीचे आने की संभावना तो रह सकती है। लेकिन अब आगे देखते हैं वीकली चार्ट कि अगर गिरावट, क्योंकि कुछ हमें कमेंट्स आए थे कि अगर गिरावट कंटिन्यू रहती है तो कहाँ तक जा सकता है। तो कई बार मैंने बोला है कि ये 1300 रुपये जो है ये इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन सकता है। आज जो इसने लो बनाया है ये भी एक अच्छा खासा इसके लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मतलब कि बन सकता है। अब ये 1300 रुपये थोड़ा सा दूर है, लेकिन उससे पहले भी इसको कुछ सपोर्ट मतलब कि सपोर्ट मिल सकते हैं। और अगर बाउंस बैक आता है तो कहाँ तक जा सकता है वो भी हम देखेंगे। और यहाँ पर जो ये वीकली चार्ट है, पिछले हफ्ते जो इसने लो बनाया था, आज भी उस लेवल के आसपास का इसने वहाँ पर लो बनाया, वहाँ पर इसने सपोर्ट लिया है फिलहाल। और थोड़ी सी वहाँ से रिकवरी भी आई। लेकिन यहाँ पर ये जो है एमएससीडी यहाँ पर लगाया है। तो यहाँ पर आप मतलब कि ये एमएससीडी का इंडिकेटर लगाया है। तो यहाँ पर जूम करके देखते हैं, ये यहाँ पर ये जो है थोड़ा सा चिंता का विषय थोड़ा सा लग रहा है शॉर्ट टर्म की बात करें तो। जैसे कि ये बार्स अगर देखें तो नीचे नीचे ये थोड़े छोटे छोटे बन रहे हैं। आज का बार अगर देखें तो एकदम से छोटा बना। कल के दिन अगर 25-50 रुपये की अगर गिरावट आती है, या फिर मतलब कि थोड़ी बहुत भी गिरावट आती है, तो हो सकता है कि ये जो ऑरेंज कलर की लाइन है, इसको ये ब्लू कलर की लाइन नीचे में नीचे की तरफ मतलब कि ये ब्रीच कर दे, मतलब कि नीचे की तरफ आ जाइए। बेरिश क्रॉसओवर हो सकता है यहाँ पर। और आने वाले समय में थोड़ा बहुत जो है ये मतलब या तो कंसोलिडेशन या प्रॉफिट बुकिंग और थोड़ी सी हो सकती है इसके अंदर। जैसे कि हमने देखा कि अगर अगर सपोर्ट की भी अगर हम बात करें तो मतलब कि 1400, 1350 या फिर 1300 रुपये, और 13 वहाँ तक जाने की इसकी संभावना रह सकती है अगर ये बेरिश क्रॉसओवर हो गया तो। मतलब कि एक ये संभावना की बात है। बाकी अगर बाउंस बैक की अगर बात करें, कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आती है तो मतलब कि तेज़ी भी आने की संभावना रह सकती है। लेकिन वो अगर पॉजिटिव सरप्राइजिंगली न्यूज़ आए तब की बात है। फिलहाल हम देखते हैं बुलिंजर बैंड, इसके बारे में भी अगर देखें तो ये इंडिकेटर जो है काफ़ी यूज़फुल रह सकता है। बार बार मैंने बोला है, यहाँ पर जो इसकी बिगर रेंज की अगर बात करें, अब देखिए ये इसकी मिडिल लाइन, कहा था मैंने कि ये 1300 रुपये तक आ सकता है, और यहाँ पर बिल्कुल आ चुका है 1300 रुपये के ऊपर। ये मतलब कि लेवल क्यू जिनको नहीं पता उनको बता दूं कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो ये तेज़ी आई थी 910 रुपये के आसपास, जहाँ तक मुझे याद है यहाँ से बढ़ना स्टार्ट हुआ था। यहाँ पर देखेंगे तो 1700 रुपये तक का हाई बनाया था, 1700 के आसपास का। तो तकरीबन अगर राउंड फिगर नंबर की अगर बात करें तो 790 से लेकर 800 रुपये के आसपास की इसके अंदर तेज़ी देखने को मिली। इसका अगर 50% देखें तो 400 रुपये है, होता है उस 400 रुपये के आसपास। अगर 1700 रुपये में से अगर ये 400 रुपये माइनस करें तो वो जो है नंबर्स निकल कर आता है 1300 रुपये के आसपास का। तो 1300 रुपये के आसपास इसको एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल सकता है। अब 15-20 रुपये ऊपर नीचे भी रख सकते हैं, और ये बड़े मतलब कि एक अहम सपोर्ट की बात है। फिलहाल ये सपोर्ट काफ़ी दूर है, तो फिलहाल इसकी बात नहीं करें कि इसके पहले भी कुछ सपोर्ट इसको मिल सकते हैं।
तो जैसे कि मिडिल लाइन जो है इसकी अभी 1300 रुपये के आसपास पहुंची है, तो यहाँ पर इसको सपोर्ट मिल सकता है। और अगर बाउंस बैक आता है बिगर रेंज की बात करें तो अभी ये इसकी ऊपरी लाइन जो है 1800 रुपये के ऊपर पहुंची है, तो वहाँ पर इसको रेजिस्टेंस फेस करना पड़ सकता है। तो इसी रेंज के अंदर ये घूम सकता है थोड़े दिन में, जब तक ये कंसोलिडेशन होता है तब तक, ऐसा लग रहा है। और जैसे कि देखा तो यहाँ पर भी ये जो ऊपरी लाइन है ये कर्व लेने लगी है, और ये इसने आज के दिन अगर देखें तो कर्व लिया है। और अभी इसका अगर RSI देखते हैं तो वो 64 के आसपास है, तो काफ़ी कूल अप हुआ है यहाँ पर। तो अगर देखेंगे तो काफ़ी ओवरबॉट था, उसके बाद नीचे आया, फिर यहाँ पर थोड़ा सा एक रेंज के अंदर, जो छोटी रेंज के अंदर बना हुआ था RSI, आज थोड़ा सा नीचे आया है क्योंकि शेयर के अंदर भी जो है थोड़ी सी गिरावट आई है। साथ ही साथ एक चीज़ और है कि ये जो 21 दिनों का मूविंग एवरेज है इसके ऊपर भी नज़र रख सकते हैं। अभी ये जो है 1336 के आसपास है, जब तक इसके ऊपर ये मतलब कि बरकरार है तब तक ऐसा लग रहा है कि स्ट्रेंथ बनी हुई है। तो ये 1300, 1350, 1350 ये एक जो है एक अच्छा खासा इसके लिए सपोर्ट बन सकता है। और आज का भी जो ये लो बनाया है इस लेवल के आसपास, ये मतलब कि 1350, 1360 के आसपास का ये सब जोन है। इसके पहले भी यहाँ पर अगर देखेंगे तो उसी लेवल के आसपास इसने सपोर्ट लिया था, जैसे कि यहाँ पर हम देखते हैं इसी लेवल के आसपास इसने सपोर्ट लिया था पहले। यहाँ पर हालांकि इसने जो है ये 9 दिनों का जो मूविंग एवरेज है, जब यहाँ पर सपोर्ट लिया था तब वहाँ पर इसने बाउंस बैक दिया था। तो उस बार की मतलब कि तब के टाइम में और अब के टाइम में ये डिफरेंस है, ये भी आप देखें। आज के दिन अगर देखेंगे यहाँ पर ये 9 दिनों के मूविंग एवरेज से ऊपर इसने क्लोजिंग दी थी, वहाँ पर से बाउंस बैक देकर। लेकिन आज के दिन अगर आप देखेंगे तो ये जो 9 दिनों का मूविंग एवरेज है उसके थोड़ा सा नीचे इसने क्लोजिंग दी है, तो थोड़ी सी जो है स्ट्रेंथ के अंदर कमी आई है ऐसा लग रहा है। तो अब इसके जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम देख लेते हैं। हालांकि ये लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा रह सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी रह सकती है, ऊपर या फिर नीचे भी जा सकता है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम देख लेते हैं, तो वो जो है काफ़ी यूजफुल रह सकते हैं। पहला सपोर्ट जोन यहाँ पर जो दिख रहा है अगर देखें तो, जैसे कि ये इसने लो बनाया, इसके थोड़ा सा ऊपर यानी कि 1400 रुपये के आसपास का जोन। उसके बाद देखें तो 1350, क्योंकि इसी लेवल के आसपास प्रीवियसली भी जो है वहाँ पर उससे थोड़ा सा ऊपर इसने सपोर्ट लिया था। और इसका जो अहम एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिख रहा है वो है 1300 रुपये के आसपास का जोन। और ये सपोर्ट जो है वहाँ पर अगर वहाँ तक जाता भी है तो उसके बाद अगर बाउंस बैक भी आता है तो कितना बाउंस बैक आता है वो भी जो है देखने लायक बात होगी, अगर वहाँ पर जाता है तब की बात है। अब अगर तेज़ी आती है या फिर मतलब कि कोई भी रीज़न से या फिर बाउंस बैक आता है इतनी गिरावट आने के बाद, तो कहाँ तक जा सकता है। तो सबसे पहले तो अगर देखें तो क्योंकि ये 5 और 9 डेज़ के मूविंग एवरेज को आज इसने तोड़ा है, तो यही जो है अब पहले तो इसका एक रजिस्टेंस का काम कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म की बात करें तो ये और ये इसके अंदर जो है ये दोनों ही मूविंग एवरेज हर दिन चेंज भी होते रहते हैं। और अगर अब यहाँ पर लेवल्स की बात करें तो पहला यहाँ पर डेफिनेटली 1500 रुपये के आसपास का जोन है, क्योंकि एक राउंड फिगर नंबर से, तो ये एक इसको जो है मतलब कि वहाँ पर इसको एक रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ सकता है। और आज का जो इसने हाई बनाया उससे थोड़ा सा नीचे यानी कि 1560 का जो जोन है, इसके बाद अगर ये लेवल क्रॉस करता है तो 1560 रुपये, 1540 एक्चुअली 1540 से लेकर 1560 का जो जोन है ये एक इसके लिए एक अहम रेजिस्टेंस हो सकता है शॉर्ट टर्म की अगर बात करें तो। क्योंकि वहीं पर इसने जो है पिछले 3 दिनों में एक मतलब कि वहाँ पर इस लेवल के आसपास रेजिस्टेंस फेस किया था, यहाँ पर ऐसा लग रहा है। तो इन सभी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर आप नज़र रख सकते हैं। कल का दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट रह सकता है। MACD के ऊपर हम चर्चा करेंगे बेरिश क्रॉसओवर होता है या नहीं। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। वीडियो में एजुकेशन पर्पस के लिए बनाए, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।